एक बात याद रखिए कि भूखे का कोई मजहब नहीं होता, न भूखे का कोई धर्म होता है। आप अगर गौर करेंगे, जो रोटी मांगने निकलता है वो हर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले तक अपने भगवान बदलता है। उसे पता चल जाए कि मदद करने वाला हिंदू है तो वो कहेगा कि भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। उसे लगे कि मदद करने वाला मुसलमान है तो कहेगा कि बस अल्लाह आपकी मदद करे, जैसे आपने मेरी मदद की है। तो भूखे का जो हदफ होता है, यानी भूखे का उद्देश्य होता है, वो सिर्फ इतना है कि वो एक वक्त का उसे खाना मिल जाए, कुछ रोटी उसे मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, रोटी का हमेशा धर्म होता है। जिसके हाथ में रोटी है वो इतने तकब्बुर में, इतनी अना में भरा हुआ होता है कि उसे लगता है कि जो सामने भूखा है उसकी कोई हैसियत उसके भगवान के सामने, उसके अल्लाह के सामने नहीं है। मेरे हाथ में जो रोटी का टुकड़ा है तो भगवान मुझे सबसे ज्यादा पसंद करता है, और वो उसे, उस भूखे को रोटी का निवाला दिखाकर वो उसे अपने भगवान को तस्लीम करने के लिए भी कह सकता है। जैसा कि हमने अभी मुंबई में देखा था कि एक भूखे को रोटी दिखाकर जयकारा लगवाने की कोशिश की गई। और ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। आप दुनिया का पुराना इतिहास उठाइए, रोटी ने जो है वो इंसानों से उसके भगवान और खुदा तक बदलवा दी। यहाँ तक इंसान जिसके हाथ में रोटी है, उसके हाथ में वो इतना तकब्बुर में भरा हुआ होता है कि अगर मैं आपको ये कहूं तो एक वक्त तो ऐसा आता है कि उसी इंसान को ये लगता है कि मैं ही भगवान हूं, क्योंकि मेरे हाथ में रोटी है और जो सामने खड़ा हुआ है इसके पास रोटी नहीं है, ये भूखा है। इसका मतलब जो है मैं भगवान हूं, क्योंकि मेरे हाथ में रोटी का निवाला है। बस इसी टॉपिक पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जो बहुत खूबसूरत है, और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी भी धर्म का इतिहास उठा लें, इसमें लगातार जो है वो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि भूखे को खिलाओ, गरीब की मदद करो, कमजोर के साथ हो जाओ। मैं इस्लाम की ही बात नहीं करता, दुनिया के सारे मजहब जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, उसके भगवान, उनके धर्म ग्रंथ, उनकी किताबें वो सिर्फ इसी बात को कहती हैं कि भूखे के हाथ में निवाला रख दो तो समझो कि तुमने भगवान को पा लिया। देखिए, चलते हैं हम अपने वाकये की तरफ। एक बहुत खूबसूरत वाकया शमशीर बेनियाम में लिखा हुआ है। इस्लामी जर्नैल यानी इस्लाम के सिपह सालार कमांडर हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आर्मी के साथ मिस्र में कयाम किए हुए थे। उनकी फौजें भी साथ में थी। वहां उन्होंने खेमे गाड़ लिए थे। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक पहाड़ी पर खड़े होकर, एक छोटे से टीले पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, और वो सूरज जो था वो एक पिरामिड के पीछे डूब रहा था। खालिद बिन वलीद बड़े ध्यान से जो था उस दिशा में देख रहे थे। तभी उनके छोटे कमांडर वहां पर पीछे से आए, जिनका नाम था अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला, जिनका नाम आपने सुना होगा। अबू उबैदा बिन जर्राह इस्लाम की बड़ी ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। उसके बाद हजरत खालिद इब्न वलीद की जगह पर वो कमांडर भी बनाए गए। उनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह पीछे से आए और हजरत खालिद इब्न वलीद को टोकते हुए कहा कि खालिद, क्या देख रहे हो? क्या डूबता हुआ सूरज देख रहे हो या इन फिरौनों की कब्रगाह को देख रहे हो? खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू उबैदा की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि मैं इन पिरामिडों को देख रहा हूं जो फिरौन बादशाहों की कब्रें हैं, और एक मन में मेरे एक सवाल उठ रहा है अबू उबैदा कि ये जो फिरौन है यानी जो फेरो है, ये हमारी ही तरह पैदा हुए होंगे, हमारी ही तरह इन्होंने परवरिश पाई, इन्हें भूख भी लगती होगी, इन्हें चोट लगने पर दर्द भी होता होगा, इनका खून भी बहता होगा, उम्र के साथ ये बढ़ रहे होंगे और जिस्म कमजोर हो रहा होगा। क्या इनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग इनसे ये नहीं कह रहे थे कि तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो और एक दिन तुम्हें मौत आनी है? ये बीमार भी हो रहे हो, ये सब कुछ एक आम इंसानों की तरह इनके साथ हो रहा होगा। तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा भी क्या हो गया कि इन फिरौन को या इन फेरो को ये लगने लगा कि हम ही खुदा हैं। और मंच पर या ऊंचाई पर खड़े होकर जब ये ललकार कर इन्होंने कहा कि हमें तस्लीम कर लो, हम ही तुम्हारे रब हैं, हम ही तुम्हारे खुदा हैं। इनके साथ जो हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन इनके सामने जो लोग खड़े थे, जो अवाम खड़ी थी, क्या उनमें से किसी भी एक में ये हिम्मत नहीं थी जो खड़े होकर ये कह सके कि तुम भी हमारे तरह इंसान हो
तुम्हें कौन कह गया कि तुम खुदा हो या तुम रब्बुल आलमीन हो? किसी में भी कोई हिम्मत नहीं थी। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और खालिद बिन वलीद की तरफ थोड़ा आगे बढ़े और कहा कि खालिद, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अल्लाह ने इन फिरौनों को बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ नवाजा था। बेशुमार दौलत के ढेर इनके पास थे। जब इनके पास दौलत बढ़ी तो इनके पास ताकत भी बढ़ी, और जब ताकत बढ़ती गई तो इन्होंने गुंदुम के और गेहूं के और अनाज के गोडाउन बना लिए और दुनिया भर का खाना अपने पास जमा कर लिया। इनके महलों के कमरे सोनों से भरे थे। इनके पास ताकत थी। बस उस ताकत के नशे में इन्हें ये एहसास होने लगा कि हम परवरदिगार हैं, हम ही रब हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को है, हमारे पास दौलत के ढेर है। ये मंच पर आकर खड़े हो गए और एक हाथ में सोने के सिक्के और एक हाथ में रोटी का निवाला जब इन्होंने लिया और जब अवाम की तरफ दिखाया और कहा, तस्लीम करो कि हम ही तुम्हारे परवरदिगार हैं, हम ही तुम्हारे खुदा हैं। उस वक्त भूख से बिलखते हुए इंसान जिन्हें सिर्फ रोटी की जरूरत थी और रोटी ही उनका हदफ था, उन्होंने वहीं की वहीं खड़े होकर घुटने टेक दिए और सजदे में चले गए और कहा कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ही हमारे खुदा हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रोटी का निवाला है। लालचियों की एक जमात जो लालच से भरी हुई थी, उसने जब सोने के सिक्के हाथों में देखे और वो खनक देखी, वो घुटनों के बल वो भी आ गए और कहा कि हम यकीन करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि तुम ही खुदा हो। एक हाथ में रोटी का निवाले ने और एक हाथ में सोने के सिक्के ने फिरौनों को ये बता दिया कि तुम ही खुदा हो। भूखों और लालची लोगों ने ये तस्लीम कर दिया कि हाँ, यही खुदा है। उन लोगों के दिलों को चीर कर देखा जाए और मुतमईन के साथ उनकी रूह से ये पूछा जाए, क्या ये फिरौन तुम्हारे खुदा है? तो वो ये कह उठेंगे कि ये खुदा नहीं है, ये तो हमारे ही जैसे इंसान है, लेकिन इनके हाथों में रोटी के टुकड़े हैं, इनके हाथों में सोने के सिक्के हैं। हम इस बात को मानना ही पड़ेगा कि यही हमारे रब हैं। दो चीजें ऐसी थी जिन्होंने इनको खुदा बनाया। एक हाथ में रोटी का टुकड़ा था, एक हाथ में सोने का सिक्का था। ये लेकर जब खड़े हुए तो गरीब और भूखों ने तस्लीम कर लिया कि तुम ही खुदा हो। सोने के सिक्के लालची जो थे वो घुटनों के बल आ गए और कहा कि तुम ही खुदा हो। कोई ऐसी खासियत नहीं थी, ना कोई खास बात थी। क्या ये खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू उबैदा, क्या ये जमाना फिर लौटेगा? क्या दुनिया फिर इनको ही देखेगी? अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि बिल्कुल, ये फिरौन फिर लौटेंगे। ये उस तरह के फिरौन नहीं होंगे जिस तरह के तब थे। फिरौनियत की बू आ रही होगी। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास सोने की खनक होगी, जिसके हाथ में रोटी का निवाला होगा, वो लोगों के खुदाओं के साथ खेल रहा होगा और कह रहा होगा कि खुदा तब्दील कर दो, ये रोटी का निवाला मैं तुम्हें दे दूंगा। उनके अंदर भी फिरौनियत की बू आ रही होगी और उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गरीब और भूखे होंगे, जो घुटनों के बल आने को तैयार होंगे। कुछ लालची लोग ऐसे होंगे जो घुटनों के बल आने को तैयार होंगे। ये फिरौनियत की बू है। एक भाई अपने भाई से ये कह रहा होगा कि तुम्हारी औकात क्या है, क्योंकि एक भाई अमीर है और एक गरीब है। एक अमीर भाई गरीब से ये कह रहा होगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें चाहूं तो मैं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। एक अमीर अपने गरीब पड़ोसी से कह रहा होगा, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये सब के सब वो फिरौन है, उसी फिरौनियत की बू है। और लालची लोग उनके इर्द गिर्द बैठे होंगे जो उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि वाकई तुम जो है वो खुदा हो। उस खुदाइयत की, उस फिरौनियत की बू उस ऊपर बैठे हुए, मसनद पर बैठे हुए इंसान से आ रही होगी। उसी लालच और उसी भूख की बू जो है वो जमीन पर बैठे इंसान से आ रही होगी, जो हर जायज और नाजायज बात पर लब्बैक कर रहा होगा। तो क्या हम आज नहीं देखते ऐसे लोगों को? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया में इंसान हमारे पूर्वजों से लेकर हमेशा से होता चला आया है। ताकतवर ने जो है हमेशा खड़े होकर ये कहा है, या तो भगवान तब्दील कर लो या मुझे ही भगवान मान लो। हर बात नाजायज और नाजायज बात अगर पैसे वाला किए चला जा रहा है वो सबको तस्लीम है। क्या आप दुनिया में हम नहीं देख रहे? बस आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास दौलत होनी चाहिए, एक हाथ में रोटी होनी चाहिए, एक हाथ में सिक्के होने चाहिए। आज आप जो चाहे वो मनवा लीजिए। कोई सही बात कहने को तैयार नहीं है। लोग उस लालच में घुटनों के बल बैठे हैं और इस इंसान पर जो लालची है
اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرعونوں کو خدا بنا چکے ہیں۔ تو دیکھیے یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں فرعون پھر لوٹ رہے ہیں، اس آپ کی بھوک کا، آپ کی غریبی کا، آپ کا فائدہ اٹھانے کو تیار ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل آ جائیں۔ تو آپ کو وہ واقعہ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کے بیچ ہوئی بات چیت پر آپ کی کیا اپنی ایک رائے ہے، میرے بات کہنے پر آپ کی کیا اپنی رائے ہے، وہ رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ایسے ہی ویڈیو اور ایسے ہی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔